दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी आपका जो एडिशन वाला चैप्टर है उसका पूरा हिंदी वर्जन आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास गाइड नहीं होती है, तो मैंने सोचा आपकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए आपका सप्लीमेंट्री रीडर होता है जिसमें से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा 12 नंबर आप कैसे पूरा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हिंदी में समझना है हर चीज़ की, हिंदी में, ठीक है, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हर चीज़ हिंदी में ज़्यादा समझ पाते हैं। तो उसमें हिंदी अगर आप समझेंगे तो आप 100% है कि सही एकदम करके आएंगे, क्योंकि इसमें बहुविकल्पी टाइप प्रश्न भी होते हैं 4 नंबर के, तो वो तो आपके सही ही हो जाएंगे। तो बस वीडियो को पूरा देखते रहो। देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, ये यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका ना तो लेखक का नाम याद करने की ज़रूरत है ना कुछ, ठीक है, केवल आपको इतना इसका हिंदी वर्जन आपको समझना है और क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। अभी मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो इंग्लिश में लाऊंगा, ठीक है। देखिए हिंदी अनुवाद क्या है, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो तब तुम केवल एक बटन दबा देते हो और बिजली का बल्ब तुम्हें रोशनी प्रदान कर देता है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि किसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था? वह व्यक्ति एक अमेरिकन, ठीक है, था जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझाने की कोशिश क्या की जा रही है कि हम जब अपने घरों में होते हैं, कमरे में होते हैं, बस हम एक बटन दबाते हैं और बल्ब जल जाता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है किसी बंदे की, वो हम नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो सोचना भी चाहिए वैसे। जो देखिए यहाँ पर जब हम, या बोलिए जब हम पढ़ना चाहते हैं तो हम केवल बटन दबा देते हैं और बिजली का बल्ब हमें रोशनी प्रदान करने लगता है। क्या हमें ज्ञात है कि किसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था? वह व्यक्ति एक अमेरिकन था जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि थॉमस एल्वा एडिसन कौन था, तो थॉमस एल्वा एडिसन वाज अ साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख देंगे। चलिए अंग्रेजी में आपको आगे बताएंगे। अपने बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करना अच्छा लगता था, उसे प्रश्न उठाने का चाव था, यानी प्रश्न पूछने की बातों के लेकर, मतलब उसे प्रश्न पूछने का की आदत थी, एक प्रकार से प्रश्न पूछने का चाव था, और जब तक उसे ठीक उत्तर नहीं मिल जाते थे तब तक वह संतुष्ट नहीं होता था। उसके बचपन की बहुत सी कहानियां हैं और यहाँ पर उनमें से कुछ का वर्णन है, ठीक है। आगे, एक दिन जब वह छोटा था और स्कूल में पढ़ता था, उसकी अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के विषय में बता रही थी। वह खड़ा हो गया और उसने अपनी अध्यापिका से पूछा, मैडम, मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? ये यहाँ पर उसका प्रश्न था एडिसन का, जब वो छोटे थे, ठीक है। तो छोटे के लिए उसका ही लगाएंगे कि भाई जो एडिसन छोटा बालक था वो अपने मैडम से प्रश्न पूछ बैठा कि मैडम मतलब बता रही थी कि चिड़ियों की तरह, मतलब चिड़िया कैसे उड़ती हैं, चिड़ियों के बारे में बता रही थी, तो उसने प्रश्न पूछ लिया कि मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसकी अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। छोटे बच्चे एडिसन ने कुछ समय तक सोचा और उसने पुनः प्रश्न किया, किंतु पतंगों के पंख नहीं होते और वह फिर भी हवा में उड़ सकते हैं, यहाँ पर ये उन्होंने कहा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसकी मैम ने गुस्सा हो गई, उसके बाद स्कूल से निकाल दिया, वो कहानी आगे है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सब बच्चे हंसने लगे और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। उसने सोचा कि यह लड़का मूर्ख और नटखट है और उसके माता पिता से उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा गया, या कहा। उसके माता पिता उसे स्कूल से ले गए, किंतु वे जानते थे कि वह मूर्ख नहीं है। यह घटना उस समय घटित हुई जब एडिसन मात्र 8 वर्ष का था। अब यहाँ पर सोचिए, अगर हमारे पेरेंट्स या किसी के पेरेंट्स मतलब हमें कोई कह दे हमारा टीचर कि ये गधा है, तो पेरेंट्स सचमुच मान लेते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स कितने मतलब इंटेलिजेंट थे ये देखिए सबसे पहले, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने बच्चे की बात को जाना, अपने बच्चे की क्वालिटीज़ को जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हर पेरेंट्स के लिए। लेकिन आजकल बस वही है, एग्ज़ाम पे नंबर लाओ, उल्टी करो और निकल लो, ये आप ना करना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब कुछ भी अलग करते हैं तो लगभग जाहिर सी बात है सभी लोग हंसते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता दूं एक कहानी कि मैं भी जब वीडियो बनाता था शुरू में, ठीक है, तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग हंसते थे, लेकिन आज लाखों लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, लाखों स्टूडेंट तक पहुंच रही है, तो सभी लोग अब वाह वाह करते हैं। तो यही होता है, जो अलग करता है उसके ऊपर दुनिया, जग, संसार कुछ भी कह लो वो हंसता ही है, लेकिन अलग करके दिखाना है तो दिखाना है। अब देखिए आगे,
सब बच्चे जब हंसने लगे, उनकी अध्यापिका धैर्य खो बैठी। उसने बच्चों की उसने सोचा कि यह बच्चा नटखट और मूर्ख है और उसके माता पिता से उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा। उसके माता पिता स्कूल से ले गए, किंतु वे जानते थे कि वह नटखट और शरारती या मूर्ख नहीं है, कुछ भी बोल दो। यह घटना उस समय घटित हुई जब एडिसन मात्र 8 वर्ष का था। ठीक है, छोटे बच्चे एडिसन को अपनी माता सबसे अच्छी अध्यापिका लगी। छोटे बट्टे चलिए देखते हैं। और वह उसके सब प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक देती थी। उनकी माँ जो थी उनके सभी प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर देती थी। आजकल क्या है, आजकल के पेरेंट्स मतलब थोड़ा बहुत अगर बच्चा प्रश्न पूछने लगा कि ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, तो मतलब गुस्सा हो जाते हैं यार कि क्या पूछ रहा है। तो ये सब मतलब वो उत्तर देते चली गई, बस उनकी हेल्प एक प्रकार से करते चले गई। तो ऐसा करना भी चाहिए आगे, अर्थात उसके प्रश्नों को सुनकर मस्तिष्क का संतुलन नहीं खो बैठती थी। मतलब जब एडिसन प्रश्न पूछते थे अपने माँ से तो वो संतुलन नहीं खो बैठती थी अपने, कि नहीं तू प्रश्न क्यों कर रहा है, ये है वो है ना। जैसे बातें होती है नॉर्मल सी, वैसे आप सोचो थोड़ा सा, ठीक है, कि हम प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा अपने पेरेंट्स ऐसे। अपनी अपनी माता की सहायता तथा निर्देशन से एडिसन ने अच्छी उन्नति की, यानी एडिसन की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो गई। ग्रोथ मतलब होता है उन्नति। वह वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन बहुत सावधानी के साथ किया करता था और बहुत यहाँ पर देखिए आगे करता था और बहुत से प्रयोग किया करता था। उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, किंतु उसने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। ये यहाँ पर बोला गया कि आप मूर्ख भले ही बन जाओ, भले ही कुछ करो, भले ही कुछ अलग करो, भले ही कितना भी कठिन नाई भरा काम करो, भले ही आपके ऊपर दुनिया हंसे, लेकिन अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो यही आपका एडिसन भी चाहते थे और उन्होंने आखिरी में, वैसे हम इनका नाम नहीं ले रहे होते अगर ये इतना मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते, तो जो दुनिया उसी को याद करती है जिसके ऊपर सबसे पहले दुनिया हंसती है। ठीक है, तो ये दुनिया का वसूल है। आगे है हिंदी अनुवाद देखिए। वन मॉर्निंग ही वाज से हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए, एक सुबह वह एक चिड़िया को ध्यान से देख रहा था। यह उड़कर जमीन पर आई और चोंच में कुछ कीड़े उठाए और उड़ गई। इसे देखकर एडिसन ने अपने आप से कहा, चिड़िया उड़ने में समर्थ है क्योंकि वह कीड़े खाती है। ठीक है, मनुष्य भी उड़ सकता है अगर वह कीड़े खाए। देख सकते हैं, वह किसी पर अपने प्रयोग का परीक्षण करना चाहता था। किसी पर भी क्या है, अपने प्रयोग का परीक्षण करना चाहता था, प्रयोग करना चाहता था। ठीक है, आगे उसने कुछ कीड़े पकड़े, उनको पीटकर गूदा बनाया और उसे पानी में मिलाया। वह उस घोल को लेकर नौकर की लड़की के पास गया और उसने उससे कहा, यह एक आश्चर्यजनक घोल है। दिस इज़ अ वंडरफुल सॉल्यूशन, है ना, यही है, यह एक आश्चर्यजनक घोल है। अगर तुम इसको पियोगी, इफ़ यू विल ड्रिंक इट, यही तो होगा, इफ़ यू विल ड्रिंक इट, तो दैट तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। क्या है, यू उड़ सकती हो, यू कैन एबल टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, यही होगा। आगे तरह उड़ सकती हो। आओ इसे पियो और देखो। नाउ यानी कम, इसे पियो यानी इट, ड्रिंक इट एंड सी, नहीं देखो। आगे उस लड़की ने उसका विश्वास कर लिया। लड़की ने क्या किया, उसका विश्वास कर लिया। द गर्ल बिलीव्ड हिम, मतलब उसके पर विश्वास कर लिया और घोल को पी गई। और लड़की ड्रैंक यानी घोल को पी गई। आगे वह लड़की नहीं उड़ी बल्कि वह बीमार पड़ गई, वो तो जाहिर सी बात है। एडिसन की माँ ने उसे इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी। ठीक है, एडिसन की माँ जो थी वो चेतावनी दी कि इस तरीके के प्रयोग ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। मैं ओवर रिव्यू आपको दे देता हूँ कि एडिसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बल्ब के आविष्कार किया था और वो जब बचपन मतलब छोटे थे तब वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम किया करते थे, एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिसके कारण उसकी मैडम ने भी उसके लिए डांटा, उसको स्केल से निकाल दिया और फिर उसकी माँ ने उनका बहुत साथ दिया। तो बस ये ओवर रिव्यू एक प्रकार से आप कह लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे क्या है। एक बार वह अपनी माँ के साथ एक मुर्गी पालन केंद्र पर गया। वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा, यानी वह मुर्गी पालन केंद्र पर गया और उसने वहाँ पर एक मुर्गी को देखा। वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। उसने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा और उसने उत्तर दिया, जैसे सभी बच्चे पूछते हैं। आप देखते होंगे छोटे छोटे होते हैं कि जैसे गाड़ी जा रही है तो ये क्या है, गाड़ी है, फिर बोल दो ये इसमें ये क्या लगा है, टायर लगा है, ये टायर से क्या होता है, टायर के अंदर क्या होता है। बच्चे बहुत सारे हैं
हैं ऐसे जो कि प्रश्न पूछते हैं, लेकिन घर वाले फिर डांटने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसने उत्तर दिया, मुर्गी अपने अंडे से अंडे से रही है, एक प्रकार से पाल रही है। कुछ समय पश्चात अंडों से चूजे यानी मुर्गी के बच्चे निकलेंगे। बालक एडिसन ने सोचा, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता यानी पाल सकता। दूसरी सुबह वह 2 दर्जन अंडे ले आया और उस पर बैठ गया। कुछ समय पश्चात वह उठा, लेकिन उसने कोई चूजे नहीं पाए। उसने केवल अंडों को तोड़ दिया था तथा अपना नेकर खराब कर लिया था। उस दिन उसकी माँ ने उसकी खूब पिटाई की, पल भर पिटाई की। करना भी चाहिए, इतना मूर्खतापूर्ण काम। आगे बढ़ते हैं, आगे है, क्या वह वास्तव में एक अनोखा बालक नहीं था? था ना, वास्तव में अनोखा बालक था, यानी एडिसन जो है। और साइंटिस्ट अनोखे होते ही हैं, अलग अलग चीज़ों पर प्रयोग करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, जो लोगों को लगता है संभव। जैसे कोई मोबाइल फ़ोन के बारे में अगर बताया होगा, जो बनाए हैं साइंटिस्ट, कि मैं ऐसा चीज़ बनाऊंगा जो यहाँ से रहते हुए वहाँ बात कर लेंगे, तो लोग अब हम मान रहे हैं कि हाँ हो जाएगी। पहले कैसे होगी, उतनी दूर आवाज़ कैसे पहुँचेगी, एक छोटा सा उपकरण कैसे बनेंगी, ये सब होता है, ठीक है। क्या वह वास्तव में एक अनोखा बालक नहीं था? वह इन सब प्रयोगों में असफल रहा, परंतु उसने उनसे कुछ न कुछ सीखा। सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ। उसने उनसे सीखा था कि उसके विचार गलत थे। वह पुस्तकों का बहुत शौकीन था और उनमें से बहुत सी पढ़ी थी, मतलब पुस्तकों का शौकीन था और पुस्तक रखी थी और उनमें से बहुत सी पुस्तकें वो पढ़ रखी थी। आगे, उसके पिता ने उसको एक पुस्तक पढ़ने के लिए 25 सेंट्स दिए। उसने उसके पिता ने बोले कि 25 सेंट्स मैं तुम्हें दूंगा, वहाँ पर सेंट चलते थे, तो सेंट्स दूंगा अगर तुम एक पुस्तक पढ़ लोगे। है ना कमाल की बात। और इसीलिए वो पढ़ता भी गया। उसने विस्तृत रूप से पढ़ा और जो जेब खर्च मिलता था उससे उसने और अधिक पुस्तकें खरीदी। उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। उसकी माँ ने उसे उत्साहित किया और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, कुछ समय पश्चात एडिसन को अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन यानी पैसों की आवश्यकता का बोध हुआ, यानी आवश्यकता पड़ी और वह और अधिक पुस्तकें खरीदना चाहता था, क्योंकि जितनी भी पुस्तकें घर पर थी वह सबको पढ़ चुका था। यानी क्या, सबको पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। यहाँ पर आगे देखिए पुस्तकें घर पर थी वह, ठीक है, उन सबको पढ़ चुका था। वह नए स्थानों और नए व्यक्तियों को देखने के लिए बाहर जाना चाहता था। ये इम्पॉर्टेंट है, लाइन याद रखना। वह नई पुस्तकों को पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था, अतः उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसके माता पिता को उसका यह विचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी अवस्था इस समय केवल 12 वर्ष की थी। समझ लो, 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने नौकरी करने का फैसला किया। अब सोचो, 12 वर्ष के बच्चे आजकल सही से बोलूँ तो लैट्रिन भी नहीं जा पाते। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किंतु जब उसने अपने इस निर्णय का समुचित कारण बताया तो उन्होंने उसे अपनी सहमति प्रदान कर दी। अतः एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला बालक बन गया और रेल द्वारा डेट्रॉइट आने जाने लगा। उसने समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फल बेचे। ठीक है, आगे, इस प्रकार उसने पहले ही दिन $2 कमाए। उस रात को शाम के भोजन में उसने अपनी माता से कहा, माता जी, यह $1 आप लीजिए, जो कुछ भी मैं कमाऊँगा उसमें से प्रत्येक रात्रि को मैं आपको $1 दिया करूँगा। और उसने अपना वचन पूरा किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 या 2 वर्ष के पश्चात एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकाला। उसने एक पुराना छापाखाना खरीदा और रेलगाड़ी के छापाखाना खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा और रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में से लगाया, मतलब रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में इसे लगाया। ठीक है, आगे, उसने अपने समाचार पत्र को संपादित किया और छापा और समाचार पत्र की काफ़ी प्रतियां बेची। इस प्रकार उसने और अधिक धन कमाया। समाचार पत्र की प्रतियां बेचने से जो धन उसे प्राप्त हुआ उससे उसने, ठीक है, क्या किया, उसने अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में ही स्थापित कर ली। अब आगे या की कुछ भी, ठीक है, आगे क्या है, आगे है। जब वह 15 वर्ष का था तो वह एक घटना घटी।
जिसने उसके जीवन चक्र को प्रभावित कर दिया। जब वह प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, एक कोने पर रेलगाड़ी मुड़ी, एकदम झटका लगा और थोड़ा सा फास्फोरस उसके डिब्बे के फर्श पर गिर गया और वहाँ पर आग लग गई। जानते हो फास्फोरस कितना खतरनाक होता है। आग बुझाने, साइंस में पढ़े होंगे है ना, आग बुझाने से पहले ही समाचार पत्रों में आग लग गई। आग फैलने लगी और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। रेलवे का गार्ड उसके डिब्बे में आया और दोनों ने मिलकर आग पर काबू किया, किंतु ये एडिसन की रेल सेवा का अंत था। भाई आग लग जाएगी, लोग भगा नहीं देंगे। आगे के दूसरे स्टेशन पर उसे रेल सेवा से मुक्त कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगले 5 वर्षों में एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में कई काम किए। उसने पुस्तकालयों का पूरा लाभ उठाया और कारखानों तथा कार्यशालाओं में अनुभवी व्यक्तियों से मिला। उसने उनसे प्रश्न पूछे, उसने बहुत कुछ सीखा और अपने प्रयोगों पर कठिन परिश्रम किया। अब देखिए, मैं बोलना चाहूँगा एक बात कि अच्छे लोगों से मिलना ही समझदारी है। मतलब अच्छे लोगों के पास रहना। अगर अपने आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, आपको लगता है कि निगेटिविटी मेरे अंदर कुछ डाल सकते हैं, तो उनको अपने जीवन से निकाल देना ही बेहतर है। जैसे कि अच्छे लोग हैं तो उनके पास जाओ, बैठो, बातें करो, तुम्हारा टाइम खराब नहीं होगा बल्कि कुछ सीखोगे। लेकिन अगर तुम निगेटिव लोगों के पास रहोगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे अंदर निगेटिविटी लाएंगे। तुम बोलोगे भैया मैं ये बनूंगा, वो बोलेंगे हो ही नहीं सकता, तो तुम भी सोच लोगे हाँ ये कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, जबकि तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। ठीक है, आगे देखिए, अगले 5 वर्षों में एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में कई काम किए। उसने पुस्तकालयों का पूरा लाभ उठाया। ठीक है, उसने क्या किया, पुस्तकालयों का पूरा लाभ उठाया और कारखानों तथा कार्यशालाओं में अनुभवी व्यक्तियों से मिला। उसने उनसे प्रश्न पूछे, उसने बहुत कुछ सीखा और अपने प्रयोगों पर कठिन परिश्रम किया। इस अवधि में कुछ समय के लिए उसे नौकरी न मिली और वह अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। यह नवयुवक वहाँ एक कंपनी में काम कर रहा था। उस कंपनी में उसके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन अचानक वह मशीन खराब हो गई या रुक गई। एडिसन उस समय वहाँ पर मौजूद था उसने मशीन को देखा और थोड़े समय में ही उसकी मरम्मत कर दी। कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन ने अपने ऋणों को चुकाया और अपनी प्रयोगशाला का सुधार किया। तो यही ज़रूरत है, हर चीज़ सीख कर अगर पढ़ोगे तो तुमको नौकरी, ये नहीं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, वो है, आप खुद ही पा जाओगे, खुद ही अच्छा काम कर लोगे। अगर सीखोगे ही नहीं, तोता बने रहोगे, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा ये बात। ठीक है, आगे अगले 6 वर्षों में एडिसन ने कई आविष्कार किए। एक के बाद दूसरा आविष्कार तेजी से किया और एडिसन ने अधिक प्रसिद्ध तथा धन कमाया। 1877 ईस्वी में वह एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहा था जो मानव आवाज़ को दोबारा सुना सकती थी। यानी आप बोल लीजिए जो मानव की आवाज़ है उसको दोबारा सुना सकती थी। अब तो मोबाइल है, सब कुछ कर देता है। पहला आविष्कार उन्हीं ने किया था। अब आगे देखते हैं। अगले वर्ष उसने वास्तव में एक ऐसी मशीन बना दी। उस समय वह बातचीत करने वाली मशीन कहलाती थी। हम इसे अब क्या ग्रामोफोन पुकारते हैं, ग्रामोफोन। अब ग्रामोफोन भी यूज नहीं करते बहुत सारे लोग, भाई मोबाइल हो गया है। उसी वर्ष उसे व्हाइट हाउस वाशिंगटन में आमंत्रित किया गया। क्या है, यह उस भवन का नाम है जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते थे। मतलब जब उन्होंने क्या ग्रामोफोन बना लिया तो उन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते थे। एडिसन राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने वहाँ गया। उसने उसे सारे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। मतलब जो मशीन दिखाई उसने क्या किया, वो मशीन उन्हें सारे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। अब वह एक सफल और समृद्धशाली व्यक्ति था, यानी एक प्रकार से साइंटिस्ट थे। यह उसकी माँ की सहायता और उत्साह और उसके स्वयं के कठिन परिश्रम का परिणाम था। आगे देखते हैं अनुवाद। मार्च 1878 ईस्वी में उसने बिजली के बल्ब पर कार्य करना शुरू किया। मार्च 1878 ईस्वी में उसने क्या किया कि बिजली के बल्ब पर कार्य करना शुरू किया। उन दिनों लोग मोमबत्ती तथा तेल के दीपक का प्रयोग करते थे। उनके पास बिजली की रोशनी नहीं थी। एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में बिजली की रोशनी देने का वचन दिया। Edison promised to give the people of his country the electric light in 2 years, है ना। आगे जब उसने ऐसा कहा था तो सब वैज्ञानिकों ने उसकी हंसी उड़ाई। फिर यहाँ पर उनकी हंसी उड़ाई देख सकते हैं ना। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी अलग करेगा हंसी उड़ेगी। जैसे मैं हमें अपना उदाहरण दिया था, वीडियो बनाता था, लोग हंसते थे, आज सलाम करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, किंतु उनके कथन से एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ।
अब देखिए यहाँ पर निगेटिविटी फैलाने वाले लोग मिल गए थे। मैं बोलता हूँ ना, ऐसे लोगों से दूर रहें। एडिसन भी दूर हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन बस उनसे एक बात बोली, क्या पता कि वो निगेटिव हैं या नहीं, तो भाई कुछ बोले और वो निगेटिविटी फैलाए और वो दूर हो गए होंगे उनसे। आगे, उसने और अधिक कठोर परिश्रम किया। अब वहाँ पर उन्हें मोटिवेशन और भी छा गया कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं और करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से मेरे अंदर भी भावनाएं जागृत होती हैं और आपके अंदर भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसने क्या किया, उसने 1000 प्रयोग किए, परंतु वे सब प्रयोग निसफल रहे, किंतु उसने सफलता की आस नहीं त्यागी। अब यहाँ पर बोलना चाहूँगा, 1000 बार असफल हुए। 1000 समझ रहे हो, 1000 बार। यहाँ पर लोग 10 बार असफल हो जाते हैं कुछ करने में, तो बोलते हैं मैं इसको नहीं करूँगा। वो 1000 बार लगातार असफल होते रहे, लेकिन फिर भी वो करते रहे, यही आस में कि होगा और एक दिन सचमुच हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, या इसमें से देखिए पढ़ाई से क्या सीख मिलती है, यहाँ पर मोटिवेशन कुछ मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में उल्टी करना है, वहाँ पर लिखना ही इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ सीखने को यहाँ पर मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, किसी कहानी के बारे में जानने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये आपका है, परिश्रम किया। उसने क्या किया, उसने 1000 बार प्रयोग किया, 1000 बार प्रयोग किए, परंतु वे प्रयोग निष्फल रहे, किंतु उसने सफलता की आस नहीं त्यागी। उसने अपने मन में कहा, मैं लोगों को दिए हुए अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगा। और उसने और अधिक परिश्रम किया। वह समय के विपरीत कार्य कर रहा था। मतलब समय के विपरीत, समझ रहे हो, ना रात देखता ना दिन देखता, बस काम करते जाता। अर्थात वह अपनी शक्ति से अधिक परिश्रम कर रहा था। अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के, ठीक है, लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह सफल हो ही गया। 1880 ईस्वी में 9 वर्ष यानी न्यू ईयर्स पर उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया। अमेरिका के प्रत्येक कोने से लोग उस शानदार दृश्य को देखने आए। एडिसन ने लोगों को दिए हुए अपने वचन को पूरा किया। 4 सितंबर 1882 ईस्वी को पहली बार न्यूयॉर्क नगर बिजली के प्रकाश से चमक उठा। ये याद रखना, 1882 ईस्वी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। आगे, प्रथम विश्व युद्ध के समय एडिसन ने अपने देश की सेवा की। मतलब प्रथम विश्व के समय एडिसन ने अपने देश की सेवा की। युद्ध के समय उसने 40 आविष्कार किए और उसे अपनी सेवाओं के लिए एक पदक दिया गया। जो सेवा किए अपने देश की, उन्हें एक पदक दिया गया। 1929 ईस्वी में बिजली के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती शानदार रूप से मनाई गई। एक बड़े उत्सव में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन का सम्मान किया। एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ, किंतु एकदम बीमार हो गया। मतलब हार्ट अटैक आ गया एक प्रकार से। उसकी बीमारी अधिक बढ़ती गई और 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रविवार की सुबह, ठीक है, रविवार की सुबह उसका देहांत हो गया, यानी एडिसन जी का देहांत हो गया। कितने महान वैज्ञानिक थे। आगे, उसने एक बार कहा था, मैं कभी भी ऐसा आविष्कार नहीं करूंगा जिससे जीवन का विनाश हो। मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूं। उसने यह भी कहा था, संसार बहुत अधिक समय से अंधकार में रहा है। ठीक है, आगे, मैं संसार को और अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहता हूं। उसने अपने वचन को निभाया। उसके ग्रामोफोन, ठीक है, ग्रामोफोन ने हमें और अधिक हंसी प्रदान की और उसके बिजली के बल्ब ने हमें अधिक प्रकाश दिया है। आगे, आज हमारे देश और विश्व को एडिसन जैसे और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग आप देख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, स्ट्राइक पड़ सकती है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए और लिख सकते हैं। ये है, इसकी मीनिंग याद करना ज़रूरी है, जिससे बोर्ड एग्जाम में क्या है कि आपको लिखने में आसानी होगी और इंग्लिश सीखना भी आसान होता है। ठीक है, मीनिंग ही तो है इंग्लिश बोलना भाई, मीनिंग हमें याद करना पड़ता है ना। तो मीनिंग याद कर लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और अब आपको बहुत ज़्यादा की वीडियो मिलेंगी, ढेर सारी, तो बस चैनल के साथ बने रहना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।